नमस्कार, मेरा नाम अवधेश साहू है और मैं पिछले कई महीनों से बिजनेस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं या बस बिजनेस के ऊपर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बस बिजनेस के बारे में पूरा कंप्लीटली यानी फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि बस बिजनेस क्या है। तो दोस्त, बस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है। बस बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक हिस्सा है, यानी एक अंश है। दोस्त, बस बिजनेस के द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम किया जाता है। दोस्त, बस बिजनेस के अंतर्गत इवेंट, फंक्शन, शादी आदि में, पिकनिक आदि में लाने ले जाने का भी काम किया जाता है। तो बस बिजनेस यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह और दूसरी जगह से पहले जगह लाने का काम किया जाता है, जिसको बस बिजनेस कहते हैं। यह बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस का एक हिस्सा है। अब बात करेंगे कि बस बिजनेस कौन शुरू कर सकता है। तो दोस्त, अगर आप भारत में बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका भारतीय होना बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ में दोस्त आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और आपके पास एकत्र पूंजी भी होनी चाहिए जिससे आप बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप बस बिजनेस शुरू तभी कर सकते हैं जब आप भारतीय हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। क्या आप बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो अगर आपके पास पूंजी है, एक इन्वेस्ट करने के लिए एकत्र पूंजी है, तो आप बिल्कुल बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और आपके पास एकत्र पूंजी होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, काफ़ी लोगों का यह सवाल रहता है कि बस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी एज कितना होना चाहिए। तो दोस्त, अगर आप बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड के, यानी आधार कार्ड या कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट से 18 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए, तभी आप बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपका 18 साल न्यूनतम होना चाहिए, बाकी अधिकतम तो भाई जितना बोल दिया जाए उतना। 18 साल से ऊपर कितना ही का भी आदमी बस बिजनेस शुरू कर सकता है। जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि बस कैसे खरीदें। तो दोस्त, अगर आप बस खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कौन से कंपनी का बस खरीदना चाहते हैं। और जब आप तय कर लेते हैं कि आप कौन सा कंपनी का बस खरीदना चाहते हैं, उसके बाद उस कंपनी का शोरूम में जाइए, और उसके बाद आप अपने डिजाइन के बनवा सकते हैं। बस अपने डिजाइन से बनवा सकते हैं, डिजाइन करवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और दोस्त, आप कौन से कंपनी का बस खरीदना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर बात करें बस की कीमत की, यानी बस की प्राइस की, तो दोस्त एक साधारण से साधारण बस 25 लाख रुपए से स्टार्टअप होके अगले लाखों रुपए तक जाती है, और एक लग्जरी बस लगभग 30 से 40 लाख रुपए से स्टार्टअप होके करोड़ों रुपए के पार भी कई बसें आती हैं। दोस्त, बस की कीमत, बस के प्रकार, लग्जरी, सीट, क्वालिटी, बॉडी, डिज़ाइन किस प्रकार के आप करवा रहे हैं, स्लीपर बस या पैसेंजर बस या कौन सा बस ले रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो एक अपनी पसंद की और अपने बजट के अनुसार बस पसंद करके आप उसको खरीद सकते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि बस नेम कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्त, बस नाम सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करना होगा। दोस्त, आपको बहुत ही अच्छे से सोचना होगा और ऐसा नाम सोचना होगा जो बहुत ही यूनिक हो और छोटा हो, ताकि कोई भी बोल सके। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका यह बिजनेस, एक अच्छा नाम आपके बिजनेस को कई गुना तक ग्रोथेबल बढ़ा सकता है। और दोस्त, एक अच्छा नाम सोचें, और मतलब कि ऐसा नाम सोचें जो नाम का बस आपके एरिया में चलता ही ना हो, जिससे आपके बिजनेस को कई गुना ग्रोथ लेवल मिल सकती है। और चाहे तो आप अपने पिता का नाम या अपने नाम से भी बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्त, आप कौन से नाम का बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें। रूट का निर्धारण कैसे करें? तो दोस्त, अगर आप रूट का निर्धारण करते समय आपको कई बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे कि आपको जहां पर आप जिस रूट पर अपना वाहन यानी बस चलाना चाहते हैं, उस रूट पर भीड़ भाड़ बहुत ही अच्छे से हो, वहां पर सवारियां अधिक से अधिक मिलें, उस रूट पर ज़्यादा बसें न चलती हों, ऐसे रूट आप निर्धारण कर सकते हैं। अगर ऐसे रूट नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ समय देकर एक अच्छा सा रूट खोजने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपका रूट अच्छे से मिल सके, जहां ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां मिल सके। और ध्यान रहे, आपकी रूट के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको ज़्यादा सवारियां मिलेगी तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे,
आपका रूट ही आपको मालामाल बना सकता है। इसलिए रूट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको एक अच्छा रूट मिल सके और आप बस बिजनेस के ऊपर मालामाल बन सकें। बस की प्रकार, दोस्त बसें तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन बसों की जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करती हैं। तो दोस्त ये बस लगभग 3 से 4 प्रकार की होती हैं जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। नंबर 1, सिटी बस। दोस्त जो सिटी बस होती है वो किसी बड़े सिटी के अंदर ही चलती है, जैसे बेंगलोर, मुंबई, कांचीपुरम, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर चलाए जाते हैं। यह सिटी बस होते हैं। आपने देखा है या नहीं देखा है, नीचे कमेंट जरूर करें। दूसरे नंबर में आता है पैसेंजर बस। यह बस एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है। दोस्त यह शहर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आप अपने जिले से दूसरे जिले तक यानी दूसरे जिले के शहर तक बस चलवा सकते हैं। आप पैसेंजर बस का बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 3 में आता है स्लीपर बस। दोस्त स्लीपर बस का तो बात ही कुछ अलग है। जब सफ़र 6 से 8 घंटा से ऊपर का हो जाता है तो स्लीपर बस का बिजनेस किया जाता है, यानी स्लीपर बस चलाया जाता है। तो दोस्त स्लीपर बस का क्या बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। यह बस एक राज्य से दूसरे राज्य में भी चलाया जा सकता है या एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में चलाया जाता है जहां सफ़र लंबा हो जाता है तो बैठने में तकलीफ होने लगती है। तो स्लीपर बस यानी सोते सोते सफ़र का आनंद लिया जाए। क्या आपने स्लीपर बस का सफ़र किया है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 4 में आता है स्कूल बस। दोस्त आपने स्कूल बस तो देखा ही होगा, जो स्कूल तक छात्र छात्राओं को पहुंचाने का काम करती है। इसमें कमाई का जो जरिया है वो निश्चित होती है कि जो छात्र महीने बाय महीने पैसे देते हैं, तो इसमें कमाई का जो जरिया है वो निश्चित होती है। तो क्या आप स्कूल बस का बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, बस बिजनेस के लिए परमिट कैसे लें। दोस्त अलग अलग प्रकार की बसों के लिए जो परमिट लेने का प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग होता है। तो दोस्त आप सबसे पहले यह तय करें, यह निश्चित कर लें कि आप कौन से प्रकार की यानी कौन सी क्वालिटी की प्रकार की बस बिजनेस करना चाहते हैं। आप कौन से प्रकार का बस बिजनेस करना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। जब आप तय कर लेते हैं कि आपको कौन से प्रकार का बस बिजनेस करना है, तो अब बात आती है कि आपको बस बिजनेस के लिए परमिट लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपको लेने होंगे। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेने की जरूरत पड़ेगी बस बिजनेस के लिए परमिट लेने हेतु। इम्पोर्टेंट दस्तावेज, तो दोस्त आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज सबमिट करने होंगे परमिट लेते वक्त। तो नंबर 1 में आती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 में आता है फिटनेस सर्टिफिकेट, नंबर 3 में आता है कि इंश्योरेंस, पीवीसी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंस्टीट्यूट यानी आपके जो कंपनी है, जो आपके बस कंपनी जिस नाम से आपने कंपनी घोषित किया है उसका रजिस्ट्रेशन कॉपी भी आपको परमिट लेते समय जमा करना होगा। जब आपके पास ये सब सारी डॉक्यूमेंट हो जाती हैं तो आप परमिट लेने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्त अप्लाई कैसे करें, बस परमिट के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। तो दोस्त आप अपने राज्य के परिवहन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है आपको। उसके बाद वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन यानी कि लिखित में ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने ज़िले के नज़दीकी परिवहन विभाग के ऑफिस में चले जाना है, यानी RTO ये सब को जो परिवहन विभाग का ऑफिस होता है वहाँ आपको चले जाना है। वहाँ आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका सारी डॉक्यूमेंट सही होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यहाँ डॉक्यूमेंट का ही मतलब कि चेक किया जाता है। तो आपका बिल्कुल भी कोई डॉक्यूमेंट फर्जी ना हो, पूरा डॉक्यूमेंट सही एवं सत्य होना चाहिए। अब बात करेंगे कि परमिट मिलता कैसे है। तो दोस्त परमिट आपको जब आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको परिवहन विभाग के ऑफिस में बुलाया जाता है। उस दौरान आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक किए जाते हैं और वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद आपको जब आपका डॉक्यूमेंट सारी सही पाया जाता है और आपकी बस की कंडीशन देखा जाता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर से बार बार चेकिंग किया जाता है। उसके बाद अगर आपकी सही रूट अगर फिक्स किए हैं तो उसके बाद आपको परमिट दे दिया जाता है। इससे खुशखबरी हो ही नहीं सकती है। वीडियो को तुरंत लाइक करें। बस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त सबसे पहले एक ड्राइवर रखना होगा आपको, जो ड्राइवर के सारे डॉक्यूमेंट अपडेट होनी चाहिए ड्राइवर की, यानी फुल्ली लाइसेंसी होनी चाहिए। और दोस्त आपको एक एक्सपीरियंस वाला कंडक्टर रखना होगा, खलासी भी आपको रख सकते हैं। और दोस्त आपको अगर आप स्वयं संभाल सके तो ठीक है, वरना आपको एक मैनेजर भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि बस बिजनेस को शुरू करने में लागत कितनी आएगी, यानी खर्च इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो दोस्त, बस खरीदने से लेकर ऑफिस बनवाने, बस बिगड़ने पर उसको ठीक कराने में, ईएमआई चुकाने में, कंडक्टर, ड्राइवर, खलासी को सैलरी देने में, ईएमआई चुकाने के साथ साथ आपके बस की कंडीशन को सही देखरेख करने के लिए आपको कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस बिज़नेस को छोटे से छोटे पैमाने पर भी शुरू करना चाहेंगे तो 35 से 50 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। और दोस्त, अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो बात छोड़ ही दीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। क्योंकि इस बिज़नेस में ही, यानी जो बिज़नेस है वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस का हिस्सा है, यहाँ पर कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस बिज़नेस के लिए अगर आप उतरना चाहते हैं तो आपके पास एकत्र पूंजी होना चाहिए। तो अगर आपके पास एकत्र पूंजी नहीं है तो लोन लेना एक बेहतर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपके पास एकत्र पूंजी है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कम लागत के साथ बस बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो दोस्त, अगर आपके पास पैसे नहीं है, यानी एकत्र पूंजी नहीं है, तो अगर आप कम लागत के साथ बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी ऑप्शन है। आप बिल्कुल कम लागत के साथ बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आप कम लागत के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप एक सेकेंड हैंड बस खरीद लीजिए, उसके बाद परमिट के लिए अप्लाई कीजिए, आपको परमिट ऐसे ही मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो रूल नए बस में परमिट लेने के लिए होती है वही पुरानी बस में भी परमिट लेने के लिए ऑप्शन होती है। तो आपके बाद आप इस बिज़नेस को 10 से 15 लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे बस ओनर रूल, यानी कि बस मालिक का क्या क्या काम होता है। बस की अच्छी खासी देखरेख करना, बस की कंडीशन देखना, बस के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना बस ओनर का काम होता है, यानी बस मालिक का काम होता है। बस और उनकी स्टाफ का सही से ध्यान करना, यात्रियों को देखरेख में बार बार पूछना कि यात्रियों का क्या हाल है, यात्रियों को कोई परेशानी न हो, ये सब काम बस ओनर का होता है। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, यानी कि बस बिजनेस में कमाई कितनी होती है। तो दोस्त, बस बिजनेस में कमाई तो ढेरों ढेर है, लेकिन इस बिजनेस में कमाई का जो जरिया है वो पूरा सवारियों के ऊपर निर्भर करता है। दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि सवारियाँ भर भर के आती हैं तो पैसे भी भर भर के आएंगे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक भी सवारियाँ, यानी कि 10-20 सवारियाँ भी लेना मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत कम सवारियाँ, उस टाइम डीजल के लिए भी पैसे एकत्र नहीं हो पाते हैं। तो दोस्त, इस बिज़नेस की कमाई पूरा सवारियों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपने सही रूट चुन लिया जहाँ पर भीड़ भाड़ सवारियाँ मिलती है तो आप जल्द ही मालामाल बन सकते हैं। वैसे बात करें बस बिजनेस की कमाई की, तो यह बिजनेस में कमाई का कोई निश्चित आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आकलन के हिसाब से पता चला है कि पूरा खर्चा काट कर बस बिजनेस में 50,000 से लेकर लाखों रुपए महीना तक कमाया जा सकता है। दोस्त, यह बिजनेस सदाबहार बिजनेस है, ये कभी भी नहीं रुकता। लोगों का सवाल रहता है कि क्या बस बिजनेस को शुरू करके करोड़पति बना जा सकता है। तो दोस्त, जी हाँ, करोड़पति अवश्य बना जा सकता है। अगर आप अच्छे ढंग से बस बिजनेस को शुरू करते हैं और अपना नेटवर्क फैलाते हैं तो आप बिल्कुल करोड़पति बन सकते हैं। कौन कौन करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं बस बिजनेस को शुरू करके? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप बस बिजनेस को शुरू करने के बारे में सीरियस हैं या सच में बस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्त, आपको इस बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। यह एक्सपर्ट आप बस में सफ़र करते समय भी बहुत ही ध्यान से देखकर बस बिजनेस के बारे में अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, या आप बस कंडक्टर का काम भी कुछ महीना करके बस बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च करके बस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्त, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो को बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगी है। आशा करता हूँ कि आपने 50 लाइक कर ही देंगे। दोस्त, 50 लाइक करवा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में बोलूँगा दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।